हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट। और आज मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली हूँ क्योंकि सारा होमवर्क मैं ही करके आई हूँ आपका। जैसे कि आपको पता है सीयूईटी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, बट बच्चों अगर आपने ये वाला होमवर्क कर लिया इस वीडियो से देखकर तो मैं आपको बता रही हूँ फॉर्म फिलिंग आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और इतना सही फॉर्म फिलिंग आप करेंगे कि आपको 100% सिलेक्शन भी मिलेगा, क्योंकि कौन से कोर्सेज हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, आपके स्टेट के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आज मैं आपको पूरा सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। सो बिफोर आई स्टार्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। तो आइए बच्चों, यहाँ पे सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, शायद ये वीडियो आपके फॉर्म फिलिंग को बहुत आसान कर देगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, सेलेक्ट योर कॉलेज। द स्टेप नंबर 1 इज आपको अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं कि किस में आप जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, मेरे को हमेशा ड्यू जाना था, फिर मैंने अपनी मास्टर्स बीएचयू से की है, तो मैंने टॉप कॉलेजेस को चूज किया है अपनी ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ऐसे ही शायद आप लोग भी टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो वही है आपका सेलेक्ट योर कॉलेज, विच इज स्टेप नंबर 1। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले देखिए कि कौन सी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने ऐसी 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके सामने लिखी है जो कि टॉप मोस्ट है। यहां हर बच्चे का जाना एक ड्रीम होता है, ठीक है, जिसमें आपका बीएचयू आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आती है, जामिया हमदर्द आती है, जिसका हम रोअफ़ज़ा भी पीते हैं गर्मियों में, शरबत, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें, हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो चलो सेंट्रल है, बट हैदराबाद में अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूपी में अलग है, पंजाब की अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी को देखें। अब देखिए बच्चों, जब भी आप स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हैं, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप और स्टेट्स की यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ना कुछ ऐसे फैक्टर्स लिखे हैं जो आपको बहुत ध्यान देने चाहिए। देखो बेटा, जितना लाइफ में प्रैक्टिकल रहोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ एक ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में है। तो अगर मैं दिल्ली की तेलंगाना में जाऊंगी तो सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी लैंग्वेज की। आप या तो सिर्फ इंग्लिश में कंफर्टेबल है क्योंकि वहां की अपनी रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ की अपनी एक लैंग्वेज है, हम हिंदी बोल रहे हैं, वहां पे लोग अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैरियर आता है। अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं तो बिल्कुल भरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको जो कंसीडर करना चाहिए वो है फूड प्रेफरेंसेस। नॉर्थ इंडिया में जो खाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। साउथ इंडियंस का अपने डिशेज है। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता तो उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी भरी है, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद वापस आ जाना बहुत बुरा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैवल डिस्टेंस। अगर आप मान लीजिए गर्ल हैं, आपके पेरेंट्स आपको बहुत दूर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आपको वही स्टेट यूनिवर्सिटी भरनी चाहिए जो आपके घर के आसपास हो, कि आप तुरंत से ट्रैवल कर सके और आपके पेरेंट्स को भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और अगर मुझे स्टेट यूनिवर्सिटीज चूज करनी है, ठीक है, कहाँ से चूज करनी है ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगी, अभी काफी अच्छी वीडियो है। तो दिल्ली में मैं रहती हूँ तो आई एम कंफर्टेबल विद पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑल्सो आई एम कंफर्टेबल विद हरियाणा स्टेट यूनिवर्सिटी, कंफर्टेबल विद उत्तराखंड स्टेट यूनिवर्सिटी, कंफर्टेबल विद राजस्थान, यूपी, हिमाचल, ठीक है। मैं यहाँ पे मेरा ट्रैवल डिस्टेंस भी कम है, लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम है और प्लस मेरा फूड प्रेफरेंस भी सेम है। तो अगर मैं यहाँ की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाऊं तो मैं खुश हूं। इस तरीके से आपको भरना चाहिए। रैंडमली कुछ भी भर देने से बात नहीं बनेगी। अगर वहां पे सिलेक्शन हो गया और अगर आप वहां पे गए, आपको नहीं अच्छा लगा, वापस आ गए, तो उससे दुखद बात कोई नहीं होती। तो इसलिए बी प्रैक्टिकल व्हाइल यू फिल द फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे बच्चों। This is my step number 1. Now the step number 2, which is the most important step in CUET form filling. अगर हम यहाँ पे most important step देखें तो बेटा जो CUET का एग्जाम है ना उसमें 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 6 पेपर आपको देने पड़ते हैं, जिसमें से 3 होते हैं आपके मेन डोमेन। कोई भी पेपर आप चूज कर सकते हैं, 28 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट ऐसे कॉम्बिनेशंस चूज करने हैं जो आपको इन कोर्सेज में चाहिए। अगर मान लो मैं ह्यूमैनिटीज ले रही हूं, वो तो मुझे चाहिए नहीं माइक्रोबायोलॉजी में, तो क्यों लोगे आप? वहां तो मुझे पीसीबी का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। अगर आप पीसीबी के कॉम्बिनेशन में हो तभी तो आप माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी साइकोलॉजी लेने से बात नहीं बनेगी ना बच्चों, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मुझे एज अ बायो स्टूडेंट, मैं एज अ बायो स्टूडेंट बता रही हूं, अगर एज अ बायो स्टूडेंट मेरे पास ये सारे कोर्सेज है जिनके लिए मैं एलिजिबल हूं,
ठीक है, मेरे पास 3 डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश मांगते हैं एज ए लैंग्वेज, कंपल्सरी है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तो इसे इंग्लिश चूज करेंगे तो आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के। ठीक है, बट अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज करेंगे तो माइट भी आप सिर्फ अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी या अपनी स्टेट के लिए अपीयर करें। ठीक है, इंग्लिश प्लस एक जीके कंपल्सरी है, तो ये 5 चीजें तो हो गई। अब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि मैथ्स। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स था, तो यानी कि मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ्स लूंगी। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी है तो आप यहाँ पे अपना 4th सब्जेक्ट क्या ले सकते हैं? साइकोलॉजी ले सकते हैं। तो आपने जो कॉम्बिनेशन चूज किया उसके हिसाब से आपका ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डिसाइड होगा। ठीक है, अब अगर मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं एडिशनल और कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन भी है, मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कॉम्बिनेशन भी है। तो यानी कि मेरे को और कोर्सेज के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ, जैसे फिजिक्स ऑनर्स, जैसे मैथ्स ऑनर्स, जैसे स्टैट्स ऑनर्स। तो इससे क्या है, मेरे और रास्ते खुल गए और सारे कोर्सेज के लिए। रास्ते खोलने हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज, तब बनेगी सीयूईटी में बात। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें, एक आप प्रेफरेंस लिस्ट जो हर बच्चे की पर्सनलाइज्ड होती है वो आपने बनानी है या आपने खुद बनानी है अपनी, जिसमें कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोनों लिखने हैं, कौन कौन से कोर्सेज है जिसे आप करने में इंटरेस्टेड है और उनका क्या एलिजिबिलिटी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या एलिजिबिलिटी एज अ बायो स्टूडेंट। तो मैक्सिमम ऑप्शंस कॉलेजेस के भरने हैं, मैक्सिमम कोर्सेज भरने हैं, तब मैं कह सकती हूँ आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है। बट प्रेफरेंस लिस्ट बहुत स्मार्टली भरनी होती है। ठीक है ना बच्चों, बहुत बहुत स्मार्टली भरनी होती है हमें। अब यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बेटा देखो, बहुत ध्यान से देखना है हमें, आ जाओ। तो अब देखो ध्यान से, फॉर द स्टूडेंट हु हैव चोजन पीसीबी, अगर आप पीसीबी आपके पास है, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आप सीयूईटी एग्जाम 2025 देना चाहते हैं, तो आपके जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, ये 5 तो आपने देने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप और चूज कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ कोर्सेज को बढ़ाने के लिए। अब ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो सकता है जो लिस्ट में मेंशन है। अब आते हैं टॉप सीयूईटी यूनिवर्सिटीज एंड देयर कोर्सेज ऑफर्ड फॉर पीसीबी स्टूडेंट। तो ये वीडियो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए थी, तो आपका सारा होमवर्क मैम ने किया हुआ है, ये देखो कैसा लगा बच्चों होमवर्क। तो अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो जो कोर्सेज है जो आप चूज कर सकते हैं वो है फिजिक्स ऑनर्स, केम ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, बायोटेक ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स ऑनर्स। अब ये एग्रीकल्चरल कोर्सेज है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेज, जिसके बारे में बच्चे पूछ रहे थे, तो वो यहां पे आ गए एग्रीकल्चर। अब अदर कोर्सेज जो आप और अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बी फार्मा, फॉरेंसिक साइंसेज ऑनर्स। ठीक है, बी ऑनर्स साइकोलॉजी इफ यू हैव साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। तो ये वो सब्जेक्ट्स है जो एज अ बायो स्टूडेंट आप इन सब के लिए एलिजिबल है। सोच सकते हैं आप कितने सारा होमवर्क मैम ने किया आपके लिए। अब आते हैं टॉप सीयूईटी यूनिवर्सिटीज एंड देयर कोर्सेज, कौन कौन से कहां पे ऑफर होते हैं, तो ये भी आपके लिए बना दिया है हमने। देखिए, सबसे पहले एएमयू की बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत कम है। ठीक है, यूपी में बिलोंग करती है ये, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंसेस। ठीक है, इसके लिए आपको जैसे चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स या होम साइंसेस, है ना। बीएससी स्टैट्स ऑनर्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स। ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स। तो ये है बेटा, इसके हिसाब से आपको अपने डोमेन भरने हैं। अब जामिया हमदर्द पे आ जाओ। अब यहां पे जो और कोर्सेज है जो ऑफर हो रहे हैं वो कौन से? बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, केम ऑनर्स, क्लिनिकल रिसर्च,
टॉक्सिकोलॉजी नया सब्जेक्ट, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हाँ तो मैं खुद ही पास आउट हूं तो मैं आपकी बहुत हेल्प कर दूंगी बच्चे। देखो बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमंस के बारे में होती है ये, इसके लिए तो देखो ये कॉम्बिनेशंस चाहिए। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेस, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी बायोमेडिकल साइंसेस, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, फिर नेक्स्ट पॉलीमर साइंसेज ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। इसके लिए देखो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। ये सेक्शन 2 क्या मैं बता दूंगी जब फॉर्म आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज आपके डीयू में। अब आते हैं बीएचयू की भी देख लेते हैं। बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज और उनकी क्या क्या प्रेफरेंस है। देखिए एग्रीकल्चरल ऑनर्स इसका सबसे ज्यादा पसंदीदा वाला कोर्स है बीएचयू का, ठीक है। यहां पे देखिए केमिस्ट्री, मैथ्स, ये कोड है सब्जेक्ट के, फिजिक्स या बायोलॉजी, ये देख रहे हो बेटा, कॉम्बिनेशंस भी मैंने सामने लिख दिए हैं कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सके। बायोलॉजी ग्रुप, मैथ्स ग्रुप, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस। मैं खुद बीएचयू पास आउट हूं, मैं बता दूं बेटा मैं यहां तक पहुंच चुकी हूं, आप भी इस तरीके से पहुंच सकते हैं और जितना चाहे उतना कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ बस आपको इस चीज में। बॉटनी ऑनर्स, जू ऑनर्स, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, मैं जूलॉजी फैकल्टी से पास आउट हूँ, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, पॉलीमर साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप देखें कि बीएचयू और डीयू में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज है विच इज ओपन फॉर पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट। अब आते हैं जेएनयू, अगेन यहाँ पे बेटा आयुर्वेदा बायोलॉजी है, ठीक है, आयुर्वेदा। आई थिंक दिस इज समथिंग यूनिक जो जेएनयू में है, बाकी सब में हमने नहीं देखी। तो बेटा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी है, इनके अलावा जहां पे आपको ये वाले कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, जैसे इंटीग्रेटेड एमएससी। इंटीग्रेटेड एमएससी का मतलब क्या होता है, बीएससी एमएससी आपकी साथ में होगी, 5 साल की पढ़ाई एक साथ। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेस। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी जो बहुत पॉपुलर है वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जहां पे बीएससी फूड साइंस टेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है भी, इंटीग्रेटेड अप्लाइड जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हेल्थ साइकोलॉजी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी, केमिस्ट्री एंड योगा, अगर योगा किसी ने बहुत अच्छे से सीखना है। असम यूनिवर्सिटी, बी फार्मा, बीएससी, बीएड ऑनर्स, ठीक है, टीचर बनते हैं इसके बाद, केमिस्ट्री ऑनर्स एंड जूलॉजी ऑनर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वेयर वी हैव बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, इंटीग्रेटेड एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम। देन वी हैव हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड में होगा ये, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, एफआरआई में एडमिशन मिलता है यहाँ से अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो। हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, तो बेटा आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना, और देखो मैम ने कितना होमवर्क आपके लिए कर ही रखा है। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, फिशरीज। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल साइंसेस। सिक्किम यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी, नर्सिंग एंड बी फार्मा, नर्सिंग आ रहा है यहाँ पे जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है, ये था। अब आते हैं टॉप बायोलॉजी कोर्सेज पे, आ जाओ। तो कौन कौन से हैं जो इस टाइम टॉप पे चल रहे हैं। जूलॉजी ऑनर्स, आई एम जूलॉजी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। बॉटनी ऑनर्स, बीएससी इन लाइफ साइंसेस प्रोग्राम, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज। ये बच्चों की सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कोर्सेज है, ये उस चीज की लिस्ट है कि मैक्सिमम बच्चे किसको चूज करते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चरल ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग एंड बी फार्मा, ये वो कोर्सेज है जो हर बायो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो बेटा जितने मैंने कोर्सेज बताया ना सब पे टिक कर दो, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताए सब पे टिक कर दो, उसके बाद स्टेट भरना। जो मैक्सिमम ऑप्शंस खुले रखने हैं।
अगर हम एक ज़बरदस्त फॉर्म भरे तो ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में लगा हो कि दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, अगर ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपका टाइम सेव करती है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं और कॉम्बिनेशंस के लिए भी बनाऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बट जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो तुरंत से इस चैनल पे भागे चले आना, क्योंकि साथ में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, प्लस अगर आपको पूरी मेंटोरशिप चाहिए फॉर्म फिलिंग की कुछ भी, तो बेटा एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको एक इंक्वायरी नंबर मिलेगा, आप कॉल कर सकते हैं और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तड़ास।